हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.7 पार्ट 1। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसको पार्ट में करके बनाऊंगा। और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आपके समझ में बिल्कुल आएगा। चलिए देखते हैं। 3.7 ऐच्छिक प्रश्न है। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम क्या करेंगे, हम अनी और बीजू की उम्र मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए माना अनी की आयु यक्स वर्ष है तथा बीजू की आयु वाई वर्ष है। ठीक है ना। अब देखिए, कह रहा है अनी और बीजू के आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अंतर का मतलब एक 3 वर्ष बड़ा है और एक 3 वर्ष छोटा है। तो पहले अनी का नाम है, तो यानी अनी की आयु में से बीजू की आयु को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये बराबर हो गया 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए, दिया है अनी के पिता धर्म की आयु अनी के आयु की दुगनी है। तो यहां लिखेंगे धर्म की आयु। तो ध्यान ये देना है, धर्म की आयु अनी के आयु की दुगनी है। जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं, इसमें दिया है धर्म की आयु अनी की आयु की क्या है, दुगनी है। ठीक है ना। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। तो अनी का आयु हमने x माना है, तो धर्म की आयु हो जाएगी 2x। फिर किसका आयु, इसके बाद में उसमें दिया है बीजू की बहन कैथू की आयु। अब बीजू की बहन जो कैथी है, इसमें दिया है बीजू की बहन कैथी की आयु की दुगनी है। जो बीजू का आयु मेरा वाई है और कैथी का ये दूना है। मतलब ये अगर 2 है तो ये 4 है। मतलब इसका ये आधा, ये इसका दूना है, तो ये इसका क्या होगा, आधा। तो हो जाएगा y/2। अब देखिए, कह रहा धर्म और कैथी के उम्र में 30 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 30 वर्ष का। तो हम लिखेंगे इसलिए 2x - y/2 बराबर हो गया 30। ठीक है। अब इसको हम लगा लेते हैं, इसका अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x - y/2 बराबर हो गया 30। यह हो गया 4x - y बराबर हो गया 60। ठीक है ना। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 1 का गुणा y में y होगा, तो 1 कम 2 हो गया। अब इसका फिर ऐसे अपान 1 करके मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह 4x - 60 बराबर हो गया y। इसको इधर ले आए, इसको उधर लेंगे, यही मान 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर, ठीक है, जब 1 में रख देंगे तो 1 मेरा क्या है, x - y बराबर 3 है। तो हो गया x माइनस, इस y की जगह पर कितना रखेंगे, 4x - 60। तो हो गया 4x - 60 बराबर, ठीक है ना, इतना रख दिए, बराबर 3 है तो बराबर 3 हो गया। या हो गया x माइनस 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 60 बराबर हो गया 3। अब 4x से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 4x से 1 जाएगा -3x। 3 इसको इधर ले जाएंगे तो -60 हो जाएगा। -3x बराबर हो जाएगा -57। 60 में से 3 ये प्लस है, ये माइनस घटेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। 57 में 3 का भाग देंगे, 19 या 57, तो x बराबर हो गया 19 वर्ष। ठीक, हमें यही निकालना था, किसका आयु, अनी की। तो अनी की आयु मेरा कितना हो गया, 19 वर्ष। अब इसके बाद में हमें बीजू की आयु निकालनी है, तो बीजू की आयु कितनी है, y है, यहाँ लिखिए। इसलिए y बराबर क्या निकला है, 4x - 60। यहाँ देखिए 4x - 60, तो हो गया 4 × 19
x की जगह पर, इस x की जगह पर 19 रख देंगे, यहाँ निकला है -60, तो 19 चौक 76 -60, या ये हो गया बराबर 16। तो ये 16 बरसाई किसकी हो गई? बीजू की। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, बल मिलता है। चलिए दूसरा नंबर दिया है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा। दूसरा मित्र कहता है पहले मित्र से यदि तुम मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, बताइए उनकी संपत्तियां कितनी है। तो मान लीजिए दूसरे का, मान लीजिए माना पहले के पास 100 रुपया है तथा दूसरे के पास y रुपया है। ठीक है ना, क्या रुपया है? y रुपया है। अब ये हो गया मेरा पहला और ये हो गया दूसरा। अब देखो पहला वाला कह रहा है कि आप मुझे 100 दे दो। कितना दे दो? कह रहा है आप मुझे 100 दे दो। एक मित्र दूसरे से यानी पहलका वाला दूसरके से कहता है आप मुझे 100 दे दो। तो जब यह इसको 100 देगा तो इसमें 100 जुटेगा और इसमें से 100 क्या होगा? घटेगा। तो कह रहा है अगर दे देंगे तो दुगना हो जाऊंगा। तो ये जो है ये y माइनस 100 से x प्लस 100 y माइनस 100 से 2 गुना है। मतलब तो ये इसके बराबर कब होगा? जब इसमें हम गुणा कर देंगे कितने से? 2 से। जब हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, तो यह इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो गया, यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। बराबर करने के लिए हमने क्या किया? 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए ये हो गया x प्लस 100 बराबर 2 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 200, 2y माइनस 200 हो जाएगा। अब देखिए या x बराबर हो जाएगा 2y माइनस 200, ये 100 प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 2y 200 माइनस ये भी है और 100 माइनस ये भी है तो हो जाएगा माइनस 300। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है। अगला नंबर में कह रहा है कि दूसरा कह रहा है पहले के से यदि आप मुझे 10 दे दो। कितना दे दो? 10। तो ये हो गया x पहल का, y हो गया दूसरा का। जब यह इसको 10 देगा तो इसमें 10 जुटेगा और ये 10 देगा तो इसमें से 10 घटेगा। ये 6 गुना हो गया। 6 गुना ज्यादा, ये 6 गुना कम। तो बराबर करने के लिए इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, ये हो गया बराबर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा x, 6 का गुणा x में 6x माइनस हो जाएगा 60 बराबर हो गया y प्लस 10। ठीक है, अब क्या है? अब हम इसको यहां से देखिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 6x माइनस वाई बराबर 10 है, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या 6x माइनस वाई बराबर हो गया 70। अब यहाँ हम 1 से x का मान रख देते हैं। 1 से x का मान रखने पर, तो जब x का मान रख देंगे तो x कितना है? यहाँ एक इतना है 2y माइनस 3, तो यहाँ हो गया 6 इंटू इस x की जगह पे हो जाएगा 2y माइनस 300, फिर माइनस y है तो माइनस y बराबर हो गया 70। अब 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12y होगा, माइनस 6 सुनाया शून्य, 6 सुनाया शून्य, 6 त्रिक 1800 हो जाएगा, माइनस y बराबर 70। अब देखिए 12y से ये एक y निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 11y बचेगा, बराबर हो गया 70। इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1800, या 11y बराबर हो जाएगा 1870, या y बराबर हो जाएगा 1870 बटे 11। अब 11 से जब हम काटेंगे तो 11 एकदम 11, यहाँ 7 बचा, 11 7 77, ये जीरो इससे बढ़ गया तो y बराबर हो गया कितना? 170 रुपया। ठीक, अब हम x का मान निकाल देते हैं, इसलिए x बराबर क्या है? 2y माइनस 300, 2y माइनस 300
तो 2 गुणे वाई की जगह पर 170 माइनस 300। तो इसका जब इसमें हम गुणा करेंगे, 2 सुराय शून्य, 2 सत्ते 14, 4, 2 एकम 2 3, 340 माइनस 300। ठीक है ना, ये कितना है 300 है, तो 300 हो गया। तो 340 में से 300 जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 40 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको चेक कर सकते हैं, जब ये इसको 100 देगा तो ये हो जाएगा 140, और इसमें से 100 घट जाएगा, तो जब इसका 100 घट जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। ये इसका दुगना है, इसका मतलब सही है। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, आसानी से आपकी समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलो प्रति घंटा अधिक तेज कर दी जाए तो नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते हैं, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो नियत समय से 3 घंटा अधिक समय लगते। रेलगाड़ी की द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, तीसरा नंबर, मान लीजिए माना कुल दूरी x किलोमीटर है, तथा रेलगाड़ी की नियत चाल नियत चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। अब यहां लिखिए, इसलिए x किलोमीटर को y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा x है, चाल क्या है y। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या कह रहा अगर रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, यहाँ लिखिए, इसलिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर x के m को तय करने में लगा समय। तो तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो x ही है, तो चाल कितना y था, 10 बढ़ा देंगे तो y प्लस 10, ये क्या हो गया घंटा, और ये भी हमारा क्या है घंटा। अब देखिए, ये है x अपान y प्लस 10 और ये है x अपान y। जब गाड़ी की चाल नियत थी y थी, तब समय इतना लगा x किलोमीटर को तय करने में। जब चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, तब समय इतना लगा। अब क्या है, ये बढ़ाने पर समय, घटाने पर, तो ये 3 घंटा कम है, सॉरी इसमें कितना दिया 2 घंटे कम लगते। ये 2 घंटा कम है, ये 2 घंटा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। अब ये हो गया बराबर, तो इसका अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगा लेंगे, तो x प्लस 2y धन 2 दाहियम 20 बटे ये हो जाएगा y प्लस 10। ठीक, बराबर हो गया x अपान y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तो x का y में होगा xy प्लस y का 2y में होगा तो जाएगा 2y स्क्वायर, y का x में xy, y का 2y में होगा तो 2y स्क्वायर प्लस ये हो गया 20y। ठीक, बराबर x का y में xy, 10 का x में प्लस 10x। अब देखिए xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से 2 हम बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस बचेगा 10y, है ना। यहां से 2 बाहर लेंगे तो यहाँ y स्क्वायर बचेगा, और 20 में 2 का भाग देंगे 10 हो जाएगा, बराबर ये हो गया 10x। तो 2 से इसको काट देंगे 5 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y अपान 5। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए कह रहा है, अगर चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो जब चाल को 10 यहाँ लिखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के बाद
x किलोमीटर को तय करने में लगा समय, को तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी x है, चाल 10 घट जाएगी तो y में से 10 घटा देंगे। अब देखिए ये x अपान वाई माइनस 10 है, कब? चाल घंटा, ये क्या हो गया? इतना घंटा। इतना समय कब लगता है? जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। और ये समय कब था? जब चाल y किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब देखिए तो क्या है, ये जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो समय 3 घंटा अधिक लगता है, यानी ये 3 घंटा ज्यादा है, ये 3 घंटा कम है। तो बराबर करने के लिए यहाँ 3 जोड़ देंगे, ये हो गया बराबर। अब देखिए इसका गुणा जब इसमें होगा तो अब पहले इसको हम x अपान वाई माइनस 10 इसका अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का 3 में तो हो जाएगा 3y अपान हो गया y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम लगाएंगे, तो जब लगाएंगे तो x का गुणा y में xy प्लस का माइनस में माइनस 10x। ठीक, अब x का नंबर खत्म, आ गया y का 3y का y में तो 3y स्क्वायर प्लस का माइनस में माइनस 3 दहियम 30y बराबर ये हो गया x का y में xy। तो xy से xy कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिला? माइनस 10x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30y बराबर हो गया 0। अब यहाँ देखिए 1 से x का मान रख देते हैं, 1 से x का मान रखने पर, तो जब हम x का मान रखेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम फिर आगे बताते हैं इसका सलूशन। देखिए क्या मिला? माइनस 10 गुणे ये जो मेरा x है ना, इसी x के जगह पर इतना रखेंगे y स्क्वायर प्लस 10y अपान 5। ठीक है, फिर क्या है? प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30y बराबर 0। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा तो 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस का प्लस में माइनस 2 का गुणा वाई स्क्वायर में तो 2y स्क्वायर माइनस का प्लस में माइनस 2 का गुणा 10 में तो हो जाएगा 20y प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30y बराबर हो गया 0। अब देखिए ये y स्क्वायर तो 3y स्क्वायर से 2y स्क्वायर निकलेगा तो हमें सिर्फ मिलेगा y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 30y तो माइनस 50y बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से y को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा y माइनस 50 बराबर 0। अब इसका जब 0 से तुलना करेंगे तो y बराबर 0, ये छोड़ देंगे हम, फिर तुलना करेंगे y माइनस 50 बराबर 0 या y बराबर 50 km पर आवर। ठीक है ना, y बराबर 50 km पर आवर। अब हमें मान निकालना है दूरी का, इसलिए x बराबर क्या है? x बराबर है y स्क्वायर प्लस 10y अपान 5। तो y की जगह पे हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5 की जगह पे 50 बटे 5 तो हो गया 2500 प्लस ये हो गया 10 का 50 में तो 500 बटे 5 ये बराबर हो गया 3000 और 3000 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 600 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए x बराबर 600 किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट्स ये तय की गई कुल दूरी है और गाड़ी की नियत चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होने को कहा जाता है।
यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ 2 चीज दिया है, एक विद्यार्थी एक पंक्ति, ठीक है ना। तो पंक्तियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या हम मान लेते हैं माना विद्यार्थी संख्या माना कुल विद्यार्थी संख्या बराबर x तथा कुल पंक्ति बराबर y, ठीक है। यहाँ लिखिए, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी संख्या, तो क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों में कुल पंक्तियों का भाग दे देंगे, तो एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी निकल जाएगा, तो जाएगा x अपान y, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा अगर यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी, देखिए मेरा जो कंडीशन है वो पहला क्या कहता है, पहला कंडीशन ये है, अगर प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी, यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y 3 अधिक होते तो 3 जोड़ देते हैं, ये हो गया, ठीक। तो पंक्तियों की संख्या एक कम हो जाती, तो पंक्ति कितना है y, एक कम हो जाती तो y -1 हो गया, इसको हम 2 मान लेते हैं। यहाँ देखिए, इसलिए कुल विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी बराबर हो जाएगा, ये मेरा क्या है, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी बराबर एक पंक्ति में विद्यार्थी गुणे पंक्ति की संख्या। तो एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हुए, x अपान y प्लस 3। अब पंक्तियों की संख्या कितनी है, y -1 बराबर कुल कितने विद्यार्थी हैं, x, तो x हो गया समीकरण नंबर 5। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है, अगर एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x बटे y है, कह रहा 3 विद्यार्थी कम होते, अगर एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो -3 हो गया, ठीक है, इसको हम 3 मान लेते हैं। तो तो 2 पंक्ति अधिक बनता, क्या पंक्ति अधिक बनता, 2 पंक्ति, तो ये हम मान लेंगे y + 2, तो पंक्तियों की संख्या y + 2 हो जाएगी, ये हो गया हमारा चौथा। अब यहाँ इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी है ये, और ये पंक्तियों की कुल संख्या है, इसी तरह से कुल विद्यार्थी संख्या बराबर एक पंक्ति में विद्यार्थी गुणे पंक्तियों की संख्या। तो एक पंक्ति में विद्यार्थी कितना है, x अपान y -3 गुणे पंक्तियों की संख्या y + 2 बराबर कुल कितने विद्यार्थी x। ये हो गया समीकरण नंबर, ये मेरा समीकरण 1 था और ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, ये भी मेरा x का मान है, ये भी x का मान है, ये भी कुल विद्यार्थी, ये भी कुल विद्यार्थी, तो ये इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, अर्थात ये इसके बराबर होगा। तो x अपान y + 3 गुणे y -1 बराबर x अपान y -3 गुणे y + 2। अब देखिए इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x अपान y गुणे y माइनस x बटे y, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y -3 बराबर x बटे y गुणे y धन 2 का गुणा x में तो 2x बटे y माइनस 3y -6। अब देखिए ये इससे ये कट जाएगा और ये y से ये y कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस x बटे y प्लस 3y -3 बराबर, यहाँ हमें मिलेगा x प्लस 2x अपान y माइनस 3y -6। अब देखिए इस x से ये x कट जाएगा, इसको हम उधर ले जाते हैं और ये y को इधर ले आते हैं, तो ये है 3y
-3 और ये भी -3y है, तो इधर आएगा +3y हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरा -3 है, ये -3 था तो इसको -3 हो ही गया, और ये माइनस कितना है 6 है, तो हो गया माइनस, इधर ही जब ये आएगा तो ये -6 से क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, बराबर ये हो गया 2x/y, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा x/y, ठीक है। तो हो गया हमारा 3y तो हो गया 6y माइनस, देखिए ये -6 है, ये +6 है, ये -3 है, तो +6 से -3 जाएगा तो +3 बचेगा, नीचे वाला बराबर है तो 2x 1x कितना हो जाएगा 3x/y। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 2y + 1 बराबर 3x/y, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2y + 1 बराबर x/y। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे इसका सलूशन निकालते हैं, आगे की ओर देखते हैं इसका। ये मेरा हो गया x/y का मान, ठीक है। अब देखिए इसलिए इसलिए ये मेरा क्या है, ये x बराबर है x/y + 3 इंटू y - 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा x/y इंटू, ठीक है ना, यहाँ हमने x, ये हमने किसे लिया एक से, तो x/y इंटू y माइनस x/y, इसके पश्चात -x/y माइनस x/y प्लस 3y - 3, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -x/y प्लस 3y - 3 बराबर 0 मिलेगा। इसको जब उधर हम ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ हम यहाँ से मान रख देते हैं, x/y का मान रख देते हैं, तो हो गया माइनस, इस x/y की जगह पर कितना 2y + 1, तो हो गया 2y + 1 प्लस 3y - 3 बराबर 0, -2y - 1 प्लस 3y - 3 बराबर 0, 3y से 2y जाएगा तो y बचेगा, -3 - 1 -4 बराबर 0 हो गया, ठीक, या y बराबर मिलेगा 4, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो y क्या है, पंक्तियों की संख्या है। अब हमें मान निकालना है किसका, x का, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान हम निकाल सकते हैं अभी यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप इनका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हमें मिटाना पड़ेगा। हो गया, देखिए हमें x बराबर क्या मिला है, x बराबर हमें विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, कुल कितने विद्यार्थी थे, तो x बराबर हमें क्या, x बराबर यही है, तो इस x/y, इस x/y की जगह पे हमने क्या रख दिया 2y + 1 रख दिया, फिर ये हो गया +3 हो गया, फिर इंटू y - 1, ये है ना मेरा x का मान, तो यहाँ ये हो गया 2 इंटू इस y की जगह पर 4 रख देंगे, +1 हो गया, ठीक, फिर +3 हो गया, इंटू y की जगह पर 4 - 1, तो ये हो जाएगा, इसका जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 3 1 4 गुणे 4 से 1 जाएगा तो 3 मिलेगा, 8 4 12, 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 36, x बराबर क्या हो गया 36, ये हो गया कुल विद्यार्थियों की संख्या। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए,
इसके पश्चात के जो वीडियो है उनका इसके पश्चात के क्वेश्चन का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।